हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आर केमिस्ट्री क्लासेस। आज के हम इस वीडियो लेक्चर में ट्रांजिशन एलिमेंट का या डी ब्लॉक एलिमेंट का कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी देखने वाले हैं। मतलब जो डी ब्लॉक एलिमेंट है, ट्रांजिशन एलिमेंट है, उसका प्रॉपर्टी गुण देखने वाले हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं जिसके वजह से उन्हें संक्रमण धातु कहा जाता है। ये देखने वाले हैं। आप मेरा पिछले लेक्चर वीडियो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं जाके, उसमें हैंडमेड नोट्स भी मिलेगा आपको। तो आगे देखते हैं कि वैसे तो आप लोग की पुस्तक में इसमें 14 से 15-16 कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ दिया हुआ है, लेकिन हम कुछ को आज डिस्कशन करेंगे, कुछ को कल डिस्कशन करने वाले हैं। हम मेन चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। इसमें सबसे पहले देखने वाले हैं भौतिक अवस्था तथा धात्विक गुण, मतलब फिजिकल स्टेट एंड मेटालिक कैरेक्टर्स। हम डी ब्लॉक एलिमेंट के या ट्रांजिशन एलिमेंट का भौतिक अवस्था देखने वाले हैं तथा उनका धात्विक गुण, उनका मेटालिक कैरेक्टर कैसा रहता है। दूसरा देखेंगे परमाणविक एवं आयनिक त्रिज्याएं। इसमें एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई देखेंगे, मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट का परमाणिक एवं आयन की त्रिज्याएं कैसे होती हैं, कैसे इंक्रीज़ होता है और कैसे डिक्रीज़ होता है, ये देखने वाले हैं। तीसरा देखेंगे गलनांक, मतलब मेल्टिंग पॉइंट। ट्रांजिशन एलिमेंट में कितना मेल्टिंग पॉइंट लगता है और कितना हाई कितना लो लगता है, ये देखने वाले हैं। फोर्थ देखने वाले हैं क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, क्या होता है, कैसे देखने वाले हैं। ठीक है। पांचवा देखने वाले हैं परमाणविक आयतन एवं घनत्व, मतलब एटॉमिक वॉल्यूम एंड डेंसिटी। 5वें नंबर में हम देखने वाले हैं इसका प्रॉपर्टी एटॉमिक वॉल्यूम एंड डेंसिटी, इसका आयतन और घनत्व देखने वाले हैं। तो इससे पहले के क्लास में हमने फर्स्ट सीरीज़ का ट्रांजिशन एलिमेंट को पढ़ लिया था, उसको आप जाकर देख सकते हैं। और दूसरे में हम इसका प्रॉपर्टी देखने वाले हैं। ये 5 प्रॉपर्टीज़ अभी देखने वाले हैं। उसके बाद इन 5 के कंप्लीट होने के बाद आगे हम और देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं भौतिक अवस्था तथा धात्विक गुण या फिजिकल स्टेट एंड मेटेलिक कैरेक्टर्स इन ट्रांजिशन एलिमेंट। भौतिक अवस्था और धात्विक गुण। मरकरी, पहले देखते हैं भौतिक अवस्था तथा धात्विक गुण या मेटालिक प्रॉपर्टीज़। मरकरी एज को छोड़कर सभी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स ठोस, कठोर, भारी होते हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि मरकरी जो होता है, जो कभी थर्मामीटर्स वगैरह में लगा होता है, वो मरकरी को छोड़कर, मतलब मरकरी के सिवा सभी डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है ठोस, कठोर, भारी सब होता है, पर मरकरी नहीं होता है। कि जब भी हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमको हर कदम में एक न एक कुछ न कुछ अपवाद देखने को मिलता है। तो ये भी एक प्रकार का मरकरी जो है अपवाद है। इस डी ब्लॉक में एक अपवाद है जिसको छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट जो हैं ठोस, कठोर, भारी होते हैं, लेकिन मरकरी ठोस भी नहीं होता, कठोर भी नहीं होता, भारी भी नहीं होता है, बहुत हल्की धातु में आता है ये। दूसरा देखें, सभी डी ब्लॉक के एलिमेंट धातु मेटल होते हैं। इनमें विशेष प्रकार की धात्विक चमक पाई जाती है। इसमें बोला जा रहा है, मतलब जितने डी ऑर्बिटल हैं वो मेटल होते हैं, धातु प्रकृति के होते हैं। इसमें विशेष प्रकार की धात्विक चमक पाई जाती है। इसी को बोला जाता है मेटल क्लस्टर। मेटल क्लस्टर भी बोला जाता है। इस चमक के वजह से इसको बोला जाता है मेटल क्लस्टर। मतलब आप देखेंगे कभी कभी तांबे वगैरह में या क्रोमियम वगैरह में, कॉपर वगैरह में, सब में आप देखेंगे चमक पाया जाता है। इसी वजह से ये चमक पाया जाता है। संक्रमण धातु, तीसरा देखते हैं संक्रमण धातु में ट्रांजिशन मेटल में एक विशेष प्रकार का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड पाया जाता है जिसे धात्विक बॉन्ड ये कहते हैं। मतलब संक्रमण धातु में जो मेटल्स होते हैं उसमें एक विशेष प्रकार का बंध पाया जाता है जिसे हम संक्रमण धातु या ट्रांजिशन एलिमेंट में एक विशेष प्रकार का एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड पाया जाता है, एक हाई बॉन्ड पाया जाता है, ये मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। इस बॉन्ड की वजह से ही ये मेटल में आता है। उसके बाद आगे देखते हैं, मेटालिक बॉन्ड होने के कारण ये विद्युत के सुचालक होते हैं। इसी मेटालिक बॉन्ड होने के कारण ये विद्युत के सुचालक होते हैं। अक्सर आप देखेंगे एल्यूमिनियम, सिल्वर और सिल्वर, कॉपर, ये सब चीज़ें जो हैं विद्युत के अच्छे सुचालक माने जाते हैं, जो करंट को अच्छे से प्रवाहित कर सकते हैं। इसीलिए ये मेटालिक बॉन्ड की वजह से ही ये विद्युत के सुचालक कहलाते हैं। इसके बाद हम दूसरा देखने वाले हैं परमाणविक एवं आयनिक त्रिज्याएं, एटॉमिक एवं आयनिक रेडियाई। इसमें देखने वाले हैं परमाणविक और आयनिक त्रिज्याएं के गुण क्या होता है, ये डी ब्लॉक के एलिमेंट में देखने वाले हैं हम। डी ब्लॉक के एलिमेंट में जैसे जैसे परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है, परमाणु त्रिज्या का मान डिक्रीज़ होते जाता है या कम होते जाता है।
मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट में इधर एस ब्लॉक और इधर पी ब्लॉक होता है, और बीच में जो डी ब्लॉक होता है उस एलिमेंट में, ट्रांजिशन एलिमेंट में परमाणु संख्या जैसे जैसे 21, 22, 23, 24, 25 ऐसे बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे एटॉमिक नंबर जो बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे त्रिज्या का मान जो है कम होते जाता है। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा समझा दूँ यहाँ पे कि एटॉमिक नंबर और एटॉमिक रेडियाई कैसे इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होती है। यहाँ पर हमारे एटम के बीच में न्यूक्लियस पाया जाता है, और न्यूक्लियस से लास्ट इलेक्ट्रॉन की दूरी को हम दूरी के बीच की दूरी को हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस या रेडियाई। तो ये एटॉमिक नंबर जैसे जैसे मतलब एन में आएगा इलेक्ट्रॉन, एन से फिर एल में आएगा, एस में आएगा, ऐसे करके जब ये इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं अपने कक्षक को सेल से आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे एटॉमिक नंबर जो बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे एटॉमिक रेडियस दूर होते जाएगा, तो ये कम हो जाता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि ये डी ब्लॉक एलिमेंट में जैसे जैसे परमाणु क्रमांक एटॉमिक रेडियस नंबर बढ़ते जाएगा और रेडियस कम होते जाता है। कारण इसका मतलब ये है कि नाभिकीय आवेश के बढ़ने से इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बढ़ता है, जिससे त्रिज्या कम हो जाती है। वही है मतलब नाभिकी में जो न्यूक्लियर में चार्ज होता है नाभिक में, वो बढ़ने से इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण या रिपल्जन बढ़ता है। तो रिपल्जन बढ़ता है जिससे त्रिज्या कम हो जाती है। आगे देखते हैं, इसी प्रकार परमाणु क्रमांक बढ़ने से आयनिक रेडियस भी क्रमशः घटती जाती है। अब जैसे जैसे परमाणु क्रमांक आप देखोगे बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे आयनिक त्रिज्या इसी वजह से घटती जाती है। इसके बाद आगे देखते हैं गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट। डी ब्लॉक एलिमेंट का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, और ये एलिमेंट से कितने कितने पॉइंट में मेल्ट होते हैं, या मतलब गलते कितना हाई फ्लेम में गलते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट के गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट का बहुत अधिक होता है। इसका कारण यह है कि सभी एलिमेंट मेटल धातु होते हैं। मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट का गलनांक इस वजह से हाई होता है क्योंकि ये मेटल धातु होते हैं, और धातु को गलाने के लिए बहुत ज़्यादा हमको तापमान का आवश्यकता रहता है, इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई रहता है। डी ब्लॉक के एलिमेंट प्रायः 1000 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर मेल्ट या गलना प्रारंभ होते हैं। मतलब डी ब्लॉक के एलिमेंट जितने सारे आपके मेटल एलिमेंट पाए जाते हैं, वो मेटल्स आपके 1000 डिग्री से अधिक में हमको बहुत अधिक तापमान लगता है, जिसमें वह गलना प्रारंभ होता है। डी ब्लॉक में टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट 3410 डिग्री सेल्सियस सबसे हाई होता है। मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट में सबसे ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट आपका टंगस्टन का होता है। आगे देखते हैं, जिंक, कैडमियम एवं मरकरी के मेल्टिंग पॉइंट कम पाए जाने के कारण उनके डी कोष का पूर्ण होना तथा धात्विक बंध बनाने में डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भागीदारी नहीं होता है। मतलब जो जिंक, कैडमियम और मरकरी इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है क्योंकि इसमें डी ऑर्बिटल की भागीदारी नहीं होते हैं। डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का भागीदारी नहीं होता है, और इसमें डी ऑर्बिटल जो होता है वो पूरा भरा हुआ होता है, जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट कम पाया जाता है। इसमें आपको शॉर्ट्स क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ऐसा पूछ सकता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट में जिंक, कैडमियम और मरकरी का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है कि ज़्यादा होता है, क्यों होता है, और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट या ट्रांजिशन एलिमेंट के प्रॉपर्टीज़ बताइए करके एक आख पॉइंट भी पूछ सकता है, 1 नंबर 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। तो इसको आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो आपको ये बन जाएगा, इसमें ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। और इसमें हैंडमेड जो नोट्स बन रहा है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो चाहो तो आप इसको लिख भी सकते हो, और आपको हैंडमेड नोट्स की ज़रूरत भी होगी तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता सकते हो। साथ ही साथ आप मेरे कमेंट में बताइए कि आपको और कौन कौन से टॉपिक में ऐसे हैंडमेड नोट्स और लेक्चर्स चाहिए, तो मैं उसको कंप्लीट करते जाऊंगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं जैसे ही लेक्चर नंबर डालते जाऊंगी आपको ये पता चल जाए, नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब में आ जाए। आगे देखते हैं चौथा नंबर, क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट। मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कितना होता है।
डी ब्लॉक एलिमेंट के बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत अधिक हाई होते हैं क्योंकि इनके एटम आपस में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से जुड़े हुए रहते हैं। वही बात फिर आ गई यहाँ पर कि डी ब्लॉक एलिमेंट का हाई मेल्टिंग पॉइंट की वजह से ही हाई बॉइलिंग पॉइंट भी होता है और इसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड पाया जाता है। मतलब हमको अगर लोहा को गलाना हो तो हमको बहुत ज़्यादा अधिक तापमान का ज़रूरत होगा और बहुत ज़्यादा अधिक बॉइलिंग पॉइंट का भी ज़रूरत होगा जिससे वह गलेगा और बॉयल होगा। तो इसीलिए ये मेटल होने की वजह से इसको अधिक तापमान की ज़रूरत होता है। जैसे रेहेनियम का बॉइलिंग पॉइंट 5687 डिग्री सेल्सियस होता है। डी ब्लॉक एलिमेंट में सबसे ज़्यादा रेहेनियम का बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। आगे देखते हैं परमाणुवीय आयतन एवं घनत्व। 5वां नंबर देखते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट का परमाणुवीय एटॉमिक वॉल्यूम एवं डेंसिटी। डी ब्लॉक एलिमेंट में जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे एटॉमिक डेंसिटी परमाणुवीय घनत्व भी बढ़ने लगती है। मतलब वही है कि डी ब्लॉक एलिमेंट में परमाणु का क्रमांक जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है 22, 23, 24, 25 ऐसे बढ़ता जाएगा, इसमें इसका एटॉमिक घनत्व बढ़ने लग जाता है। मतलब घनत्व भी बढ़ने लग जाता है। जबकि आयनन परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ आयतन कम हो जाता है। इसमें आयनन परमाणु क्रमांक बढ़ता है तो इसमें आयतन कम होने लग जाता है। परमाणु क्रमांक डिक्रीज होता है तो परमाणु त्रिज्या इंक्रीज होती है और परमाणु त्रिज्या इंक्रीज होती है तो आयतन भी इंक्रीज होती है और डेंसिटी जो है उसकी डिक्रीज होने लग जाती है। ये है इसका 5वां प्रॉपर्टीज़। आई होप आपको ये समझ आया होगा और ट्रांजिशन एलिमेंट्स की ये सारे प्रॉपर्टीज़ आपको समझ आए होंगे। तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और थैंक्स मेरे पिछले वीडियो में इतने सारे कमेंट्स और लाइक करने के लिए। आगे ही मेरे कमेंट्स और मुझे लाइक करिए इस चैनल को ताकि मुझे पता चल पाए कि आप कौन सा टॉपिक कैसे पढ़ना चाहते हैं, क्या पढ़ना चाहते हैं। तो वैसे मैं वीडियो लेक्चर लेके आऊँगी और आपको बीएससी और एमएससी के सभी लेक्चर्स आपको इस चैनल में मिलते जाएंगे। तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। कमेंट करने से ही पता चलेगा कि आपको कौन सा टॉपिक में वीडियो लेक्चर और हैंडमेड नोट्स चाहिए। और ये हैंडमेड नोट्स आपको फ्री है और इससे ज़्यादा आपको कुछ ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपका काम चल जाएगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।